आज की सभा में आज प्रिय छात्रों हम पढ़ रहे हैं कर्म गौरवम पाठ का 5वां मंत्र। तस्माद् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। तस्माद् इससे, असक्तः लिप्त न होकर, समाचर ठीक प्रकार से, कर्म कार्यकर्म कर्म का आचरण करते ही, परम आपनोति परमात्मा को आपनोति माने प्राप्त करता है, पुरुष है प्राणी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आप निर्लिप्त भाव से कर्मों को भली प्रकार कीजिए। यदि निर्लिप्त भाव से कर्म किए जाते हैं तो इस आचरण को करते हुए प्राणी परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। युद्ध के मैदान में परम तत्व की प्राप्ति का उपदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, और अपना कर्म भली भांति करने का। तो बच्चों आगे देखिए इसका हिंदी अनुवाद। यह पद्यांश शाश्वती भाग 2 के पाठ कर्म गौरवम से लिया गया है। ये पाठ वेद व्यास द्वारा रचित गीता से संकलित है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि निरंतर आसक्ति रहित होकर अपना कार्य ठीक प्रकार से करते रहो, क्योंकि अनासक्त भाव से कर्म करने वाला पुरुष परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। इसमें अनुष्टुप छंद है। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अनासक्त भाव से कार्य करने वाला प्राणी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भाव यह है कि मनुष्य को कर्मों में लिप्त न होकर अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य एक न एक दिन ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। तो ये शिक्षा दे रहे हैं युद्ध के मैदान में। ये है भारतीय संस्कृति। अब आप देखिए मंत्र नंबर 6 का हिंदी अनुवाद। कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय, लोक संग्रहम एव संसपश्यन कर्तुम अर्हसि। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मणैव कर्मों के द्वारा ही, कर्म करते हुए ही, संसिद्धिम आस्थिता सफलता प्राप्त की, आस्थिता माने प्राप्त की, जनकादय जनक आदि ज्ञानवान पुरुषों ने, लोक संग्रह में संसार के कल्याण को देखते हुए, अर्हसि योग्य हो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जनक आदि राजाओं ने कर्मों के द्वारा ही सफलता को प्राप्त किया। क्योंकि बच्चों बात यहाँ कर्म की है कि कर्म नहीं करें, इससे अच्छा है कर्म करें। तो जनक आदि राजा, जनक राजा ऐसे थे जिन्होंने भागवत पुराण सुनाई राजा परीक्षित को। उन सुखदेव के भी गुरु जनक थे। तो उन्हीं का उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जनक आदि राजाओं ने कर्मों को करने के द्वारा ही सफलता को प्राप्त किया। लोक संग्रहम एव संस्पश्यन, लोक कल्याण को देखते हुए तुम भी कर्म करने योग्य हो। लोक कल्याण को देखते हुए तुम भी कर्म करने योग्य हो, अतः कर्म करो। तो ये देखो यहाँ प्रसंग है कि यहाँ से पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के कर्म गौरवम पाठ से लिया गया है। वेद व्यास द्वारा रचित है, श्रीमद् भगवद गीता से संग्रहित है। ये व्याख्या है। जनक आदि ज्ञानी जन निर्लिप्त भाव से कर्म करते हुए परम सफलता को प्राप्त हुए हैं, अतः तुम भी संसार के कल्याण को देखते हुए निर्लिप्त भाव से कर्म करने योग्य हो। अनुष्टुप छंद है। कृष्ण का कहना है कि निर्लिप्त भाव से कर्म करते हुए परम सफलता को पाया जा सकता है। कृष्ण ने राजा जनक का यहाँ उदाहरण दिया है। ये इसका भावार्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जनक आदि ज्ञानवान पुरुषों ने निर्लिप्त भाव से अपना कर्तव्य करते हुए सत्य के साक्षात्कार रूपी परम सफलता को प्राप्त किया था। उसी प्रकार तुम भी संसार के कल्याण के लिए अपने कर्तव्य का पालन निर्लिप्त भाव से करते रहो। तो प्रिय छात्राओं, ये था 5 और 6 मंत्र का हिंदी अनुवाद। ये आपकी समझ में आ गया।